Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Class 7th. This is our third lecture of chapter number 1. In this lecture we will read topic small intestine and large intestine. First of all, open your books from page number 6 and let's start the lecture. तो बेटा आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो खुराक है स्टमक में 2 से 3 से 4 घंटे रहने के बाद, स्टोर होने के बाद और प्रॉपर डाइजेशन के बाद, यानी कि प्रोटीन्स वगैरह की डाइजेशन के बाद कैसे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ पे किस तरह से उसकी डाइजेशन होती है, किस तरह का जो स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ये क्या होती है और इसके अलावा ये कौन सी फूड को डाइजेस्ट करती है। और उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन का पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, ये किस तरह से डाइजेशन करती है और कौन सी फूड को डाइजेस्ट करती है और उसके बाद फूड को किस चीज़ में कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से रिमूव कर देती है। तो बेटा ये हमारा लास्ट पार्ट है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका जो लास्ट पार्ट है, यानी कि लास्ट हिस्सा है जो डाइजेशन के अमल में हेल्प करता है, वो है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में लास्ट में एक ओपनिंग होती है जिसको हम रेक्टम कहते हैं। जिस रेक्टम में जो हमारी वेस्ट मटेरियल होता है वो स्टोर हो जाता है और वहाँ पे एक और ओपनिंग होती है जिसको हम एनस कहते हैं। एनस के ज़रिए से वो जो वेस्ट मटेरियल होता है हम अपनी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कम्प्लीट होता है। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। एज फूड लीव्स आवर स्टमक, एज फूड जैसे ही खुराक लीव्स छोड़ती है आवर स्टमक, हमारे स्टमक को, या फिर जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही खुराक हमारे स्टमक में, हमारे मैदे से रिलीज़ होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा वैसे बेसिकली क्या होता है, इसको हम छोटी आंत बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। इट इज़ पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पास कर दी जाती है। पास का मतलब क्या होता है, आगे भेज देना, ठीक है। पास्ड ऑन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये छोटी आंत की तरफ भेज दी जाती है। विच इज़ आ लॉन्ग, जो कि एक लंबी थिन पतली ट्यूब नाली होती है। क्वाइल्ड इनसाइड आवर एब्डोमेन, क्वाइल्ड क्या होती है, बलदार, इनसाइड आवर एब्डोमेन, हमारे एब्डोमेन के अंदर, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, हमारे पेट के अंदर, यानी कि हमारे एब्डोमेन के अंदर एक लंबी पतली बलदार ट्यूब होती है और इसमें क्या होता है, खुराक स्टमक को छोड़ने के बाद इसके अंदर आ जाती है, ठीक है। फाइनल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, हमने पढ़ा था कि प्रोटीन्स वगैरह की, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की कुछ जो डाइजेशन है वो स्टमक के अंदर होती है, लेकिन फाइनल जो डाइजेशन यानी कि मुकम्मल तौर पर जो डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है वो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स की अक्कर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर होती है, ठीक है। 3 ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड हेयर। अब वो कहता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर 3 ऑर्गन्स होते हैं, 3 उज़्व होते हैं जो कि खुराक को हज़म करने के अमल को कंप्लीट करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। अब किस तरह से ये तीनों ऑर्गन हेल्प करते हैं खुराक को, दीज आर द लीवर। सबसे पहले क्या है, इन तीनों ऑर्गन्स के नाम बताए हुए उन्होंने, लीवर, जिगर, पेंक्रियाज एंड वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी आंत की जो अंदरूनी वॉल्स होंगी, जो अंदरूनी दीवारें होंगी, ठीक है, वो वाली। उसके बाद द लीवर प्रोवाइड्स, अब इनके अलग अलग उन्होंने काम बताए हुए हैं कि लीवर क्या करता है, पेंक्रियाज क्या करता है और वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेंगे, ठीक है। अब जो लीवर होता है ये प्रोवाइड बाइल साल्ट्स टू मेक फैट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब, ये क्या करता है कि बाइल साल्ट, बाइल नमकियात प्रोवाइड मुहैया करता है टू मेक फैट्स ईजियर टू एब्जॉर्ब, फैट्स को आसानी से जज़ब करने के लिए, ठीक है। लीवर क्या करता है कि ये फैट को आसानी से जज़ब करने के लिए बाइल साल्ट, बाइल नमकियात को मुहैया करता है, यानी कि रिलीज़ करता है। उसके बाद क्या है बेटा, द पेंक्रियाज एंड इंटेस्टाइनल वाल सीक्रेट जूसेस टू डाइजेस्ट द रिमेनिंग फूड, यानी कि जो फैट्स के अलावा बाकी फूड बच जाती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो पेंक्रियाज और इंटेस्टाइनल वाल होती हैं वो क्या करती हैं, जूस को सीक्रेट करती हैं, यानी कि जो जूस होता है उसको खारिज करती हैं। उसके बाद क्या होता है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड
फूड आल्सो अकर्स इन द लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो कहता है कि ये जो हमने ऊपर डाइजेशन का अमल पढ़ा है कि लीवर फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, पेंक्रियाज और इंटेस्टाइनल वाल जो होती हैं बाकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं जूस को सीक्रेट करके, खारिज करके। तो बाकी जो वो कह रहा है कि डाइजेस्टेड फूड जो यानी कि जो फूड हज़म हो जाती है उसको जो जज़ब करने का अमल है वो कौन सा कहाँ पे होता है, जो हमारी छोटी आंत है उसके लास्ट पार्ट यानी कि आखिरी हिस्से में होता है। द इनर सर्फेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जो छोटी आंत है इसकी अंदरूनी सतह पर, ठीक है, इनर सरफेस अंदरूनी सतह पर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर उंगली नमा, ठीक है, जैसे हमारी फिंगर होती है ना बारीक बारीक, इसी तरह से बिल्कुल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यानी कि साख्तें होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ठीक है, विलाई द डाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू द ब्लड थ्रू द वॉल्स ऑफ द विलाई। ठीक है, अब वो कहता है कि जो खुराक हजम हो जाती है वो ब्लड के ज़रिए क्या होता है कि विलाई की वॉल्स में से पास कर रही होती है, गुजर रही होती है। उसके बाद द ब्लड कैरीज फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो ब्लड के अंदर फूड होगी, फूड के ज़रात होंगे, वो उनको क्या करेगा, हमारे जिस्म के तमाम हिस्सों में लेके जाएगा। ठीक है, यानी कि जो जज़ब हो जाएगी फूड वो ब्लड के अंदर आ जाएगी और विलाई में से गुजरते विलाई की दीवारों में से वो ब्लड पास आउट करता है, गुजरता है। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड है ये खुराक के तमाम ज़रात यानी कि ये फूड पार्टिकल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये जो खुराक के ज़रात होते हैं इनको हमारे बॉडी के तमाम हिस्सों में लेके जाते हैं। उसके बाद बेटा ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि जो चीज़ें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अनडाइजेस्टेड होती हैं यानी कि जो डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होती वो फिर जाके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होंगी, डाइजेस्ट होंगी। द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड पास्ड इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। वो कहता है कि जो बगैर हजम शुदा खुराक होती है यानी कि जो हजम नहीं हो पाती खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको कहाँ पे पास कर दिया जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत में पास कर दिया जाता है। ठीक है, हेयर द अनडाइजेस्टेड फूड हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यहाँ पे क्या होता है, जब वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड आती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पानी होता है। लार्ज अमाउंट ज़्यादा मिकदार ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा मिकदार होती है। उसके बाद क्या है, द मेन जॉब ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज़ टू एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। वो कहता है मेन जॉब, अहम काम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत का, इज़ टू एब्जॉर्ब जज़ब करना है एक्स्ट्रा वाटर जो ज़्यादा पानी होता है। ठीक है, वो कह रहा है कि जो गैर ज़रूरी या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर जो होता है उसको क्या करते हैं, जज़ब करना जो है वो बड़ी आंत का अहम काम है। द अनडाइजेस्टेड फूड बिकम्स सॉलिड एंड इज कॉल्ड फेसेस। अब वो कहता है कि जो हज़म नहीं होती वो खुराक क्या बन जाती है, सॉलिड यानी कि ठोस बन जाती है और क्या कहलाती है, उसको हम फेसिस कहते हैं। ठीक है, अब द फेसिस इज़ स्टोर्ड इन द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रेक्टम एक लार्ज इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, वो फूड जाके जमा हो जाती है जो कि फीसिस की फॉर्म में होती है यानी कि सॉलिड फॉर्म में वेस्ट मटेरियल जो होता है वही पास द फीसिस आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू दी एनस। तो वहाँ पे एक ओपनिंग होती है रेक्टम के एंड पे, उस ओपनिंग को एनस कहते हैं। तो वो इस एनस के ज़रिए से क्या होता है बेटा, फीसिस को रिलीज़ कर देता है बॉडी से। अब देखें यहाँ पे हमारा ये लीवर है और ये यहाँ पे स्टमक बनाया हुआ, ठीक है, पेंक्रियाज है। अब फूड पेंक्रियाज से क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फर्दर ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है और वहाँ पे उसकी ओपनिंग होती है रेक्टम। रेक्टम में एक होल होता है जिसको एनस कहते हैं और एनस से बॉडी से रिमूव कर दी जाती है खुराक। ठीक है, आज बेटा आज के लेक्चर में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।